नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। चूँकि आप लोग को पता है कि नगर पंचायत का चुनाव अभी सिर पर है और सरगर्मी चुनाव की जो है हर तरफ देखी जा रही है। सभी प्रत्याशी नामांकन कराने में जुटे हुए हैं और साथ ही प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। सभी अपने अपने वादों को जनता के पास रख रहे हैं कि आखिर चुनाव जीतने के बाद वो अपनी जनता के लिए क्या करेंगे। सभी अपने अपने जनता को ये बता रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ कटोरिया से मौजूद हैं एक प्रत्याशी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपनी जनता के लिए क्या कुछ सोचकर चुनावी मैदान में उतरा है। सर्वप्रथम आप अपना परिचय देंगे। मैं सपना शिवानी, पति सौरभ सिंह और श्री अभिमन्यु सिंह की कुलवधू हूँ। मैं 10th लाल बिघा उच्च विद्यालय से की हूँ और इंटर नीमी कॉलेज से की हूँ और ग्रेजुएशन वोमेंस कॉलेज से की हूँ। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ और जब मैं इंटर में ही थी तो मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई। मैं अपनी पढ़ाई का सिस्टम मैं अपने धर्म पिता को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पढ़ाई को कभी अवरुद्ध नहीं होने दिया। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की कि मैं पढूं। जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन मेरे पिताजी करवाए थे, उसके बाद मेरे पापा जब यहीं मैं रहती थी फिर भी मैं वहाँ जाके तैयारी मैं यहाँ से करती थी, पर मुझे वो एग्ज़ाम दिलवाने वहाँ ले जाते थे और मैं वहाँ एग्ज़ाम दे के और मैं केमिस्ट्री ऑनर्स की। आप रहने वाली कहाँ की हैं प्रॉपर, मतलब आप? मैं कतरीडी ग्राम नालंदा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। हमें बताएं कि आप किस वार्ड से किस पद के लिए खड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम कटोरिया नगर पंचायत के सभी मतदाताओं को यथोचित उम्रानुसार अभिवादन करते हुए आप ENS मीडिया चैनल को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जो मेरे इस बहुमूल्य समय में आप मेरे साक्षात्कार लेने हेतु उपस्थित हुए। सर्वपदित करती हूँ कि मैं कटोरिया नगर पंचायत वार्ड 2 से मुख्य पार्षद पद हेतु नामांकन दाखिल की हूँ। धन्यवाद। आप में ये बताइए कि आप जो चुनाव में उतरी हैं, आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरी हैं, जनता के लिए क्या करना चाहती हैं? अपने नगर पंचायत कटोरिया को विकास के मापदंड पर बेहतरीन प्रदान कराना मेरा उद्देश्य या मकसद है, जिसमें नाली, गली, रोशनी में सुधार प्रमुख है। आप चूँकि एक महिला हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आपके वार्ड में जो महिलाएं हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है? महिलाओं के लिए सबसे आवश्यक है अभी के आर्थिक युग में पुरुषों से कंधा मिला के चलना, नहीं तो यही कार्य हम लोग के विकास मार्ग में अवरुद्धता प्रदान करती है। सबसे पहले महिलाएं सशक्तिकरण हेतु उनके वर्तमान शैक्षणिक सामाजिक अवस्था में सृजनात्मक शिक्षा में मोड़ना मेरा कार्य रहेगा, ताकि समाज में वो भी अपनी महत्ता समझे और उपयोगी साबित हों। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य है उसके लिए आपने क्या सोचा है? वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हेतु समय समय पर विद्यालय का औचक निरीक्षण करना, शिक्षा स्तर के उत्तरोत्तर सुधार हेतु व्यवस्था करने की दृढ़ संकल्पित इच्छा लेकर मैं अपने सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय, इंडोर आउटडोर गेम आदि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्य करूँगी। कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आपसे बात की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप अपने वार्ड के लिए आपने क्या सोच रखा है? क्योंकि वार्ड में जो है अगर कुछ बीमारी होती है किसी को, या फिर जैसे आप महिला हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य के, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचा है आपने? अस्पताल में चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, वार्ड की साफ़ सफाई पर मेरी हमेशा नज़र रहेगी। अक्सर देखा जाता है कि एम्बुलेंस की व्यस्तता के चलते बहुत ही परेशानी होती है, तब मेरा ये वादा रहा चुनाव की जीत होती है अगर तो मैं अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगी, ताकि प्रसूताओं को, वृद्धाओं को, आपातकाल में अन्य रोगियों को राहत मिले। चूँकि मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि अभी सरकारी फ़ंड तो बहुत ज़्यादा आते हैं वार्ड के लिए, लेकिन इसमें बिचौलियों का बहुत ज़्यादा योगदान हो जाता है। जो भी जनता के लिए फ़ंड आते हैं वो जनता तक पहुँच नहीं पाते हैं। आप इसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे? किसी भी सरकारी योजनाओं के गुणवत्ता में गिरावट के मुख्य कारक बिचौली होते हैं, अतः इस दोष को दूर करने के लिए मैं 24 घंटे जन संवाद करने के लिए प्रस्तुत रहूँगी और प्रत्येक निर्माण कार्य अथवा जनहित में जुड़े कार्यालयीय समस्याओं को हर समय मेरा प्रत्यक्ष नज़र रहेगा। आपको क्या लगता है कि कितना समर्थन आपको मिल रहा है जनता के द्वारा? जनता अब
घिसे पीटे झूठे वादों से ऊब चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह मुझे अवश्य मिलेगा। न्यू विज़न विदाउट एंटी टेंशन, अर्थात बिना किसी तनाव का नया दृष्टिकोण के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि जनता आपको अपने सिर आंखों पर बिठाए। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ सपना शिवानी जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा संकल्प को लेकर संकल्पित होकर अपने वार्ड में जनता के सारे प्रॉब्लम्स को, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव में खड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इन्हें पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद।